हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। सभी को राधे राधे। चलिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आज के सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर हम कैसे जो आरपीएससी का 40% वाला क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें, कैसे हम 40% अंक लेकर के आए और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। क्योंकि जैसा कि आप देखा है 2025 के अंदर परीक्षाओं का ट्रेंड बदला है, बड़े ही लेवल के प्रश्न पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी अभी आपने देखा ही होगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, चाहे वो सोशोलॉजी का हो या अभी वो ज्योतिष वाला हो, पद खाली रह गए, स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि बड़े खतरनाक तरीके से प्रश्न पूछ दिए गए। तो अपने को आज के सेशन में समझना है कि हम ऐसा क्या पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, जिससे ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है 40% वाला वो पूरा करके हम आरपीएससी के अंदर सिलेक्शन ले सके। तो चलिए हम पूरी रणनीति आज के इस सेशन के अंदर समझते हैं। सबसे पहले अपने को परीक्षा पैटर्न समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर किस लेवल से और किस तरीके से और टोटल कितने प्रश्न पूछती है और क्या क्या प्रक्रिया है वो जानते हैं। देखिए, आरपीएससी जो है टोटल 2 प्रश्न पत्र लेती है। एक प्रश्न पत्र होता है वो आपके जीके का होता है और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है, आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो, और एक आपका कॉमन पेपर जीके पेपर। जीके पेपर जो है ये आपके टोटल आता है 100 नंबर का, ठीक है ना, सॉरी, इसके अंदर टोटल प्रश्न आते हैं 100 और इस सब्जेक्ट पेपर के अंदर टोटल प्रश्न आते हैं 150। याद रखिएगा, 100 जीके में और 150 प्रश्न जो है वो अपने सब्जेक्ट पेपर में आएंगे और टोटल ये 500 अंक के दोनों पेपर होंगे। जो जीके पेपर है वो 200 अंक का है और जो सब्जेक्ट पेपर है वो 300 अंक का है। अर्थात आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, टोटल 250 प्रश्न है और 500 अंक है, यानी कि कुल मिलाकर के प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है। समय आपको जीके पेपर में मिलेगा 2 घंटे का और सब्जेक्ट पेपर में टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। तो 100 प्रश्न आपको 2 घंटे के अंदर करने, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर जो है लगभग 50 प्रश्न करने हैं और यहाँ पर जो है 2.5 घंटे के अंदर पेपर 2 में आपको जो है टोटल 150 प्रश्न करने हैं। अब 2.5 घंटे के अंदर आप लोगों को पता ही है टोटल 150 मिनट हो रहे हैं और 150 मिनट के अंदर 150 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है ना। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो है ये इस परीक्षा में रहती है, आप लोगों को पता ही है। तो नेगेटिव होने से बचे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी सफलता में एक बड़ी बाधा होती है, ठीक है। तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, तभी ये चीज़ें आप अच्छे से देख पाओगे। अब आओ अपन बात करें सबसे पहले पेपर फर्स्ट के बारे में। देखो कैसे अपन पेपर फर्स्ट के अंदर पढ़ करके 40% अंक ला सके। तो देखो, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, जो राजस्थान जीके के अंदर आप यूँ मान लो, एक तो राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, राजस्थान के भूगोल के अलावा इसके अंदर आपको पढ़ना है राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर। एक तो हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री के अलावा जो है आपको पढ़नी है कल्चर और आपको राजस्थान की पॉलिटी। मुख्य रूप से जो है ये आपको 4 सब्जेक्ट जो है राजस्थान में पढ़ने हैं और टोटल मामला हो रहा है 40 अंक का। तो ये जो 40 अंक है, इस 40 अंक की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि राजस्थान जीके प्रत्येक परीक्षा के अंदर आता है। हर एग्जाम के अंदर आप राजस्थान जीके पढ़ के जाते हो, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। इस स्ट्रॉन्ग पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और इधर से अच्छा स्कोर आपको करना है। तो याद रखना है, राजस्थान जीके आपको पूछ लेंगे 40 अंक का। भारत और विश्व जीके के अंदर आपको क्या पूछेंगे, एक तो आपको इंडिया की ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है वो आपको पूछा जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपसे पूछ लेंगे और विश्व जीके के अंदर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो पूछ ली जाएगी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, जो समकालीन राजनीति है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन है, वो सारी विदेश नीति से संबंधित चीज़ें जो है वो इसके अंदर पूछी जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आईआर इसके अंदर पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमें इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो टोटल याद रखिएगा 30 प्रश्न आपके आने वाले हैं भारत जीके और विश्व जीके के, और इनका वेटेज रहेगा 60 अंक का। शिक्षा मनोविज्ञान, ये जो आपके साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी याद रखिएगा 20 प्रश्न टोटल आएंगे और 40 अंक की ये साइकोलॉजी आपके रहने वाली है। फिर राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल ये 20 अंक के होंगे 10 प्रश्न। तो आपको इनमें से सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है राजस्थान जीके पे करना है। कैसे करना है आओ अपन बात करते हैं। देखो, राजस्थान जीके में आप लोगों को पता है कि टोटल जो है यहाँ पर कितने जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग यहाँ पर देख चुके हो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के अंदर, उन 40 प्रश्नों
के अंदर जो है आपको 30 से 32 प्रश्न जो है सही करने का टारगेट लेना है। 30 से 32 प्रश्न सही करने का टारगेट लोगे तब जाकर के आप 20 से 25 प्रश्न जो है यहाँ पर सही कर पाओगे। अगर 20 से 25 प्रश्न आप यहाँ पर सही करते हो तो आपका स्कोर एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर साइकोलॉजी आप रीड के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी की अच्छी तैयारी करते हो। 2-4 बाउंसर साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी आप 10-12 या 12 से 15 प्रश्न इस साइकोलॉजी के अंदर एकदम सही कर सकते हो। भारत और विश्व के अंदर आपको क्या करना है, भारत और विश्व के अंदर आप जैसे एक तो आपके इंडिया वाली जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी आपको एकदम से बढ़िया कर लेनी है, और आपको जो है इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है ना, ये 2 पोर्शन जो है ये एकदम से बढ़िया कर लेना है। बाकी इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स भी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स के अलावा जो है आईआर भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिक इकोनॉमिक्स आपको आती है तो ही हाथ डालना, बाकी इसको आप जो है स्किप कर सकते हो। इंटरनेशनल जो रिलेशन है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशन आप याद रखिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो है ज़्यादा कोई विशेष हमें यूँ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जो अभी आपके पॉलिटी की 12वीं के अंदर किताब चल रही है वो एक मूलभूत किताब है, उस किताब को पढ़ करके आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हो। करंट अफेयर्स के जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे उन 10 प्रश्नों में से जो है आप टारगेट रखना कि 5 से 6 प्रश्न सही करने हैं। अब मान लो इधर 30 प्रश्न सही करते हो, इधर 10 करते हो, तो भी अपने टोटल 40 प्रश्न हो गए। लेकिन हम 40 प्रश्न से संतुष्ट होने वाले नहीं है, क्योंकि आपको 80 से ज़्यादा अंक लाने हैं ना, तो आपको टोटल जो है ना 40 क्वेश्चन यहाँ पर सही करने होंगे। ठीक है ना, हम टारगेट रखें कि हम ज़्यादा नहीं तो भी लगभग जो है ना 60 से 65 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही करने का सोचे। 60 से 65 प्रश्न सही करने का आप सोचोगे तब जाकर के आप 50 सही कर पाओगे। टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। जो सपने बड़े देखते हैं वो मेहनत भी फिर ज़्यादा करते हैं, और जो पहले से ही सपने छोटे देखते हैं तो उनकी मेहनत फिर कम होती है। तो मेहनत को सही दिशा प्रदान करनी है और उचित मार्गदर्शन में आपको ध्यानपूर्वक जो है पढ़ते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अब अपन बात कर लेते हैं स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में कि कैसे आप 40 प्रश्न सही करके 80 नंबर ला करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। देखो, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको प्राचीन सभ्यताएं जो टॉपिक दे रखा आपके, प्राचीन सभ्यताओं को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि फिक्स है कम से कम एक प्रश्न इस टॉपिक से आता ही है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ राजस्थान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द राजस्थान हिस्ट्री। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है, इस आधुनिक इतिहास से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आधुनिक इतिहास के अंदर जो पेपर सेटर के फेवरेट टॉपिक है 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और आपके एकीकरण, ये जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से देख लेना। कला संस्कृति के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आजकल हर परीक्षा के अंदर बना हुआ है वो आपका एक तो भाषा साहित्य है, इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग आपको कर लेना है। भाषा साहित्य के अलावा अपन बात करें तो एक स्थापत्य कला, इस स्थापत्य कला के अंदर क्या पढ़ना आपको, जो किलों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो प्रश्न एकदम से बढ़िया देखना है। और स्थापत्य कला के अलावा हस्तकला, लोक कला और चित्रकला और आपके एक जो संगीत वाली यूनिट है ना, ये संगीत वाली यूनिट एकदम मस्त कर लेना है ना। संगीत वाली जो यूनिट है ना, जिसमें संगीत, नृत्य और नाटक ये आपको पढ़ने होते हैं, ये कल्चर के अंदर टॉपिक्स आप एकदम बढ़िया कर लेना। ये स्कोरिंग टॉपिक्स है और इन टॉपिक से यूँ मान के चलो कि भाई श्योरिटी है पूरी, लगभग प्रश्न आता ही है। फिर बात करेंगे अपन भूगोल और राज्य व्यवस्था के बारे में। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हम देखते हैं जो छोटे टॉपिक्स है उन छोटे टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न हर परीक्षा के अंदर आते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है, हम बात करें जलवायु से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, खनिज से संबंधित प्रश्न इसके अंदर आते हैं। आप ज्योग्राफी के साथ साथ जो है ना, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो जारी किया जाता है वो सर्वे भी आप साथ साथ पढ़ते रहना, क्योंकि ये जो खनिज से रिलेटेड चीज़ें उस सर्वे के अंदर बहुत अच्छे से दे रखी होती है। क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें उसमें थोड़ी कम आती है, लेकिन मिट्टियों से रिलेटेड चीज़ें भी उसके अंदर दे रखी होती है। वन संपदा उसके अंदर होती है, पशु संपदा उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो जितना भी करंट अफेयर से कनेक्टेड डेटा होता है वो अपने को इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मिल जाता है, क्योंकि परीक्षा की डिमांड होती है
करंट अफेयर्स आपको पूछा जाता है, तो करंट से भी कनेक्ट रहते हुए ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक सर्वे के साथ। फिर बात करें करंट अफेयर्स, करंट के अंदर क्या पढ़े ताकि हमें एग्जाम में करंट के झटके नहीं लगे। तो देखो करंट अफेयर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, एक तो आपको जितने भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वो सारे पुरस्कार जो है वो पढ़ने हैं, अच्छे से आपको जो है सारे पुरस्कार तैयार करने हैं। पुरस्कार के बाद हम बात करें तो एक चीज आपको और याद रखनी है, जो नई नई जो किताबें लॉन्च हुई है ना, वो सारी की सारी जो आपके बुक्स है वो आपको पढ़नी है। न्यू बुक्स जो कि अगर राज्यपाल ने लॉन्च की है, राष्ट्रपति ने लॉन्च की है, या किसी बड़े मंत्री या मंत्रालय ने या किसी सरकार के अंग ने किसी अच्छी किताब को लॉन्च किया है, वो किताबें आजकल परीक्षाओं के अंदर खूब पूछी जा रही है। इसके अलावा आपको याद रखना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स से संबंधित एक्टिविटीज जो है वो परीक्षा के अंदर खूब ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज आपको एकदम से बढ़िया करना है। और इसके अलावा आपको जो भी आपके फ्लैगशिप योजना है, वो फ्लैगशिप योजनाएं जो सरकार, जैसे अभी राजस्थान सरकार की जो 25 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, उस प्रकार की फ्लैगशिप योजनाओं को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि फ्लैगशिप योजनाओं से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को आप तैयार करके आप जो है अपना स्कोर 40% से प्लस कर सकते हो। तो आपको राजस्थान पोर्शन के ऊपर विशेष फोकस करना है। राजस्थान पोर्शन ही आपकी नैया जो है वो पार लगवा देगा। मैं यूं नहीं कह रहा हूं केवल राजस्थान पोर्शन के भरोसे आपका काम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान के साथ साथ आपको दूसरा भी पढ़ना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये स्कोरिंग एरिया है जहाँ से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता ही है जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो, आपका सब्जेक्ट है और आपके सब्जेक्ट के बारे में आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। टोटल 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये 300 अंकों का होगा और 2.5 घंटे के अंदर आपको करना है, यानी 1 मिनट में एक प्रश्न आपको करना है और गलत करने पर आपके 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है। तो टाइम को पूरा मैनेज करते चलना, यूं मत सोचना कि 150 मिनट जो है 150 प्रश्नों के लिए कम है, नहीं है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टाइम। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय जो है कभी किसी का इंतजार नहीं करता है, समय निकलता है वो हमें पता नहीं चलता। तो आप पूरा कैलकुलेटिव होकर के तैयार रहे कि हमें किस प्रश्न को या किस पोर्शन को कितना टाइम देना, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका जो पेपर 2 है, इसमें जो माध्यमिक स्तर के प्रश्न आते हैं वो आते हैं लगभग 90 प्रश्न। अब माध्यमिक स्तर के प्रश्नों को तैयार करने के लिए 6ठी से 12वीं तक की किताबें पढ़ो, क्योंकि आरपीएससी के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने कहा है कि मूल किताबें पढ़ो। तो मूल किताबों के लिए आपको 6ठी से 10वीं तक की जो एनसीईआरटी बुक चल रही है अभी वर्तमान में, इनके साथ साथ जो है आपको आरबीएससी की बुक भी पढ़नी है। आप अपने सब्जेक्ट को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतने ही मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। जीके में आप यूँ मतलब सोच करके चलोगे हमें ये एग्जाम पास करना है जीके वाला और हमें हमारे सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। फिर स्नातक, अब स्नातक लेवल के टोटल 40 प्रश्न होते हैं, 80 अंक का होता है। तो इसके अंदर जो जो आपके फेवरेट एरियाज है, आपको लगता है कि ये चीज़ें आप कवर कर सकते हो, उन चीज़ों को कवर करो। और जो लगता है कि ये आपके लिए बाउंसर है, आपके लिए बहुत टफ है, उन चीज़ों से हमेशा बचना, क्योंकि 100% सिलेबस कभी तैयार नहीं किया जा सकता है। यूँ मत सोच लेना कि राजस्थान के सारे विद्यार्थी इतना पढ़ रहे हैं तो पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। अरे भाई साहब, आरपीएससी जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो चाहे 4th ग्रेड का ही सिलेबस क्यों ना हो, इस कदर सिलेबस डिज़ाइन करती है और इतना वास्ट, इतना ह्यूज, इतना बड़ा सिलेबस होता है कि कोई भी बंदा उस सिलेबस को पूरा कर नहीं पाता, बहुत समय लग जाता है। हाँ, एक बार पूरा कर लिया तो दूसरी बार रिवीजन नहीं कर पाएगा, दूसरी बार रिवीजन कर लिया तीसरी बार रिवीजन नहीं कर पाएगा। और आपको पता है रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, सफलता की जो चाबी है, सफलता का जो सूत्र है वो रिवीजन है। जितना आप रिवीजन करोगे उतनी ही आपकी तैयारी बेटर होगी, स्ट्रांग होगी। अब इसके अंदर आप भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, पूरा पोर्शन पढ़ो तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ो तो भी आप मैनेज कर सकते हो कितना स्कोर हमें करना है। और ये जो आपके टीचिंग मेथड है, शिक्षण विद्या है, इनके 20 प्रश्न आएंगे और 40 अंक टोटल रहने वाले, तो यहाँ आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। तो टोटल याद रखना, आपके सब्जेक्ट का वेटेज 260 है और 40 अंक की आपके शिक्षण विद्या आएगी, तो 260 + 40 ये आपके 300 अंक बाहर हो रहा है। तो इनको आप बढ़िया तरीके से तैयार करने के लिए एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ो, ठीक है। और शिक्षण विधियाँ जो है इनको अच्छे से कर लो। और गहन अध्ययन के लिए आपको पता है कॉलेज बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इन दोनों पोर्शन के ऊपर ज़्यादा थोड़ा जो है स्ट्रेस देना, ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। अब फिर आगे बात करें अपन पेपर को हल करने की
जो स्मार्ट रणनीति है वो क्या है। तो देखो, पहली बात, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे उन प्रश्नों को छेड़ना ही नहीं है भाई साहब। मधुमक्खियों के छत्ते के समान होते हैं ऐसे प्रश्न, जैसे ही छेड़ा और मधुमक्खी खाती है ना, वैसे आरपीएससी खा जाएगी अपन लोगों को। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। और पहले वो प्रश्न करने हैं जहां पर आप 100% श्योर हो। श्योरिटी वाले प्रश्न आपको पहले राउंड के अंदर करने, और दूसरे राउंड के अंदर जो है आपको 50-50 मोड वाले जो प्रश्न है ना, वो आपको सेकंड राउंड के अंदर करने। आपको लगता है कि ये 50-50 मोड में, तो वो करने। ऐसा नहीं हो जाए कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, प्रश्न ही पहली बार देखा है, और वहां बैठ करके आप अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 कर दो और ऐसे तुक्के मार करके आ जाओ। तुक्के मारने से सिलेक्शन नहीं होता है। तुक्के मारने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और टाइम मैनेजमेंट आपकी सफलता की चाबी है। अगर आपने समय प्रबंधन किया तो आप पेपर को अच्छे से पढ़ भी पाओगे और अच्छे से हल भी कर पाओगे। और रिवीजन की बात मैं कर ही चुका हूं। और सबसे खास बात है, OMR भरते समय पूरा ध्यान रखें, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के गोले भरे। ऐसा नहीं कि आप गलत बबल भर दे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हर विद्यार्थी एग्जाम के अंदर करके आता है। कोई 2 प्रश्न गलत कर देता है, कोई 3 कर देता है, कोई 1 कर देता है। अरे यहाँ 1 नंबर की नहीं, यहाँ 1-1 पॉइंट की लड़ाई है। इस गलाकाट प्रतियोगिता के अंदर आप गलतियां नहीं कर सकते हो। गलतियां करने से बचने के लिए जितना हो सके आप टेस्ट दें। कोई भी कोचिंग संस्थान हो, किसी भी आप संस्थान से जुड़ करके बढ़िया तरीके से टेस्ट देते रहे, जिससे एग्जाम का जो डर है वो आपका खत्म होगा और आप एग्जाम वॉरियर बनोगे। हमें एग्जाम वॉरियर बनना है और एग्जाम के अंदर हमें सक्सेस भी हासिल करनी है। अब देखो, तैयारी का रोड मैप क्या होगा। हमें अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहली जो स्टेप है वो आपको जो है सिलेबस निकालना अपना। आपको अपना सिलेबस अपने टेबल पर रखना है जहां पर आप पढ़ते हो, और सिलेबस के साथ साथ जो है अब आप मूल किताबें लेनी है। मूल किताबों के अंदर आपके NCERT आएगी, RBSC आएगी। इसके अलावा जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आएगी, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि कोई सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, उनके नोट्स आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, और वो चीज़ें आपको पढ़नी है। और टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको PYQs पढ़ने हैं। PYQs का मतलब आपको पता ही है कि पिछली परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एग्जाम का क्या ट्रेंड है, क्या नेचर है, और आरपीएससी की क्या डिमांड है। आरपीएससी की डिमांड समझना बहुत जरूरी है। जब हम डिमांड नहीं समझ पाएंगे तो फिर सप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो डिमांड और सप्लाई सिस्टम आप जानते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना। तो PYQ के लिए अपने लक्ष्य क्लासेज की किताबें हैं, आप एक बार देखें और देख करके पढ़ करके जो है फिर खरीदें। यूँ नहीं कि भाई कि आप डायरेक्ट खरीद लो। मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक बार आप दुकान पे भी जाओ, 2, 5, 10, 20 पेज देखो, आपको लग जाएगा कि वो किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिर वो आप किताब परचेज करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हो। और अपने सब्जेक्ट को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग आपको करना है। और आप जो है मॉक टेस्ट और रिविजन करते रहे, जितना हो सकता है उतने टेस्ट दे। थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी वो भी अपने को ऑथेंटिक बुक से पढ़नी है। ऑथेंटिक बुक्स एक तो NCERT है, दूसरा RBSC की है, तीसरा हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं, ठीक है ना। और फिर आपको जो है याद रखना है, जितना हो सकता है टेस्ट आपको देना और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो आपको ये चीज़ समझते हुए 6 महीने जो है केवल और केवल तैयारी पर फोकस करना है। ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको पढ़ना है, ऑथेंटिक टीचर से आपको पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी, इसमें हम बात करें ना, तो देखो स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी क्या होती है। हार्ड स्टडी मीन्स लेबर स्टडी। लेबर स्टडी के अंदर क्या हो जाता है कि हमें पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। कोई भी किताब खोल ली, पता ही नहीं कि ये किताब ऑथेंटिक है अनऑथेंटिक है, उस किताब को लेकर के बैठ गए, पढ़ते जा रहे। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि आप सिलेबस रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, और जो ऑथेंटिक बुक्स है, जो ऑथेंटिक टीचर्स है, जो ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स है, उनसे पढ़ें। ये बिल्कुल लेबर स्टडी वाली तो गलती आप करना ही मत, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सोच समझ कर पढ़ते हैं। यहाँ बुद्धि का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। और 40% ऐसा भी नहीं है कि कोई एक टफेस्ट टारगेट है, बहुत ही नॉर्मल सा ये टारगेट है। मैं यूँ भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत पढ़ना होता है और आरपीएससी बहुत लेवल के प्रश्न पूछती है। ऐसे बाउंसर पढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो आप मूल किताबों से जो है वो तैयारी करो। जैसे हिस्ट्री कल्चर आपको पढ़ना है तो 9वीं की जो हिस्ट्री की किताब है अभी चल रही है वो पढ़ लो। 10वीं की जो
हिस्ट्री का तो एक चैप्टर है, बाकी कला संस्कृति है, वो किताब पढ़ लो। इन दोनों किताबों में से अभी कोई प्रश्न बाहर ही नहीं जा रहा, तो उन किताबों को ढंग से पढ़ो तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हो तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आप माली और जैन साहब की जो किताब आती है वो लेकर के आ सकते हो। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के अंदर भी आप कर सकते हो अपनी तैयारी को। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि PYQ आप अच्छे तरीके से तैयार करना। PYQ मस्ट, हमें ये पता होना चाहिए कि RPSC कैसे प्रश्न पूछ रही है। तो सेकंड ग्रेड वालों से एक बार पुनः मैं रिक्वेस्ट के रूप में कह रहा हूँ कि आप अगर सफलता सुनिश्चित करना चाहते हो तो राजस्थान पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करो। और जो जो चीज़ें आपको लगती है कि ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है और इनका आंसर देना भी इजी है और मैं इनको याद भी रख सकता हूँ, उन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा करो। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और अगले किसी सेशन के अंदर मैं आपका सिलेबस लेकर के आऊँगा और सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊँगा कि आप आपकी तैयारी को और कैसे बेटर कर सकते हो। ठीक है ना। लक्ष्य क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य क्लासेस जो है आपकी तैयारी को शानदार करने के लिए ये शानदार महाधमाका ऑफर लेकर आया है। न्यू ईयर ऑफर के अंदर GK SST साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश संस्कृत आपको मिलेगा मात्र 2499 के अंदर, और इसी प्रकार से आपको SST साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो है ये मिलेंगे आपको 3499 के अंदर। ऑफर जो है 31 दिसंबर तक वैलिड है, तो फिर देर किस बात की। और यदि आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो लक्ष्य क्लासेस से तो 1 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे लक्ष्य क्लासेज उदयपुर सेक्टर 4 के शिक्षा मंदिर कैंपस में ये डेमो रखा गया है, तो इससे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हो। और अक्षांश पब्लिकेशन ऑफर लेकर आया, अक्षांश पब्लिकेशन की सभी किताबों पर 26% का डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट आप कूपन कोड LC26 के द्वारा हासिल कर सकते हो। और इसकी भी आपकी वैलिडिटी जो है, वैलिड जो है ये आपके 31 दिसंबर तक है, इसके बाद ये ऑफर आपका वापस समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अक्षांश पब्लिकेशन की ये जो PYQ किताबें हैं ये आपकी सफलता में रामबाण सिद्ध होगी, और ये किताबें अलग अलग खरीदोगे तो थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। कॉम्बो ऑफर पैक में आपको ये सारी किताबें मिलेगी मात्र 699 रुपये में, तो फिर देर किस बात की। धन्यवाद। अपनी तैयारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाए और अभी से जुड़ जाए, क्योंकि 6 महीने का समय है और 6 महीने ज़्यादा नहीं होते, समय निकलते समय नहीं लगता है। क्योंकि वो तुलसीदास जी ने कहा था कि त्रसित वारी बिनु जो तनु त्यागा, मोहे करई का कुआ तड़ागा। एक व्यक्ति जो प्यास से मर जाता है और मृत्यु बाद अगर उसको कुएं के अंदर या फिर तालाब के अंदर भी उसका मुंह ले जाकर के डुबोए तो भी वो इतना पानी तालाब का उसके क्या काम का, उसको तो बस एक गिलास पानी चाहिए था समय पर, जो उसको नहीं मिल पाया। तो मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, समय पर आप जागरूक हो जाए और 6 महीने जो है गुफाओं के अंदर चले जाओ, सबको भूल जाओ। यूँ मान लो कि 6 महीने के लिए आपका कोई नहीं है, सोशली कट हो जाओ और इस लेवल से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है कि एग्ज़ाम देने के बाद पूरी श्योरिटी रहे कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब लोग बढ़िया से तैयारी करोगे, मिलते हैं हम वापस अगली क्लास के अंदर और अगले सेशन के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट।